नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राखी एस12 के चैनल पर। मौत की चिट्ठी आ चुकी है। अब जो होने वाला है वो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। 3 बड़ी अनोखी घटना तुम्हारी ज़िंदगी में दस्तक देने वाली है, क्योंकि कहते हैं जब इंसान का बुरा वक्त शुरू होता है तो ऊँट पर बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट जाता है। उसी प्रकार से तुम अगर सावधान नहीं हुए तो सब कुछ अच्छा चलने के बावजूद भी बहुत बड़ी घटना तुम्हारे जीवन में दस्तक दे सकती है, क्योंकि ये जो नया महीना शुरू हो रहा है या 3 बड़े ग्रह का महीने क्या है बीच में अपने राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जहां तुम्हें बहुत बड़ा सावधान रहना होगा। कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। वीडियो के गुरु में बहुत बड़ी बातें बताने वाली हूं, तुम्हें सावधान किया है और इस पूरी वीडियो को निर्माण ग्रह गोचर के आधार पर किया गया है। थोड़ा सा समय निकालकर अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो बहुत बड़ी अनहोनी टल जाएगी और तुम्हारे जीवन में खुशियों का बारिश हो जाएगी। वो इंसान जीवन में कुछ नहीं कर सकता जो भगवान के इशारों पर ध्यान नहीं देता। वो हमेशा दर दर की ठोकरें खाता है। तुम समझदार हो, तुमने हमेशा भगवान को माना है, तुमने अपनी ज़िंदगी के हर सफलता पर उन्हें याद किया है और ज़िंदगी के हर बुरे समय में भी भगवान से मदद मांगी है। इसलिए जब भी तुम्हारे आसपास कोई खतरा मंडरा रहा होता है तो भगवान तुम्हें पहले से ही समय रहते इशारा कर देते हैं और आज की यह वीडियो तुम्हारे लिए भगवान का यही इशारा है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि आने वाले 10 दिनों में बहुत बड़ी घटना तुम्हारे साथ हो सकती है, जहां तुम्हें ध्यान रखना होगा। बहुत बढ़िया नतीजे आएंगे, लेकिन इस बात को नहीं माना और घमंड दिखाया और चुनौतियों से घबरा गए या फिर गुरुजी की बातों का अवहेलना कर दिया तो फिर बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते हो। मौत की चिट्ठी आ चुकी है, जो हो जाओ सावधान। अब जो होने वाला है उसे ध्यान से सुनो। कहते हैं हमारी कुंडली में राहु अगर बलवान है तो इंसान पहलवान है, उसके बाद सब कुछ होता है। फिर चाहे वह गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, औरत हो, लेकिन वही राहु जब नीच का हो, वही राहु जब कमज़ोर हो तो इंसान की प्रसिद्धि भी चली जाती है, इंसान के रिश्ते नाते भी टूट जाते हैं, स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है और पैसा भी हाथ से चला जाता है। तुम्हारी कुंडली में राहु कमज़ोर हो, ऐसे काम तुम्हें नहीं करने हैं। सबसे पहली बात, हमारी गांठ बांध लेना कि जिस स्थान पर भगवान का मजाक बनाया जा रहा हो, जिस स्थान पर धर्म का मजाक बनाया जा रहा हो या फिर एक ऐसी जगह जहां पर आपकी संस्कृति और बदनाम किया जा रहा हो, वहां पर रुकने की गलती मत करना। सबसे बड़ी बात, ऐसे लोगों से मत रहना जो महिलाओं को गलत दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उन लोगों का राहु खराब हो जाता है। तुम्हें बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, अगर तुम उन लोगों के साथ रहोगे तो उनकी आदतें तुम्हारे अंदर भी आने लगेगी। तो गुरुजी तुम्हें संचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, गलत संगति का शिकार नहीं होना और अपने मन में बेईमानी नहीं लानी। कभी कभी 2 पैसों के पीछे भी इंसान का ईमान बिगड़ जाता है, लेकिन बाद में उसे चैन की नींद नहीं आती। तो ऐसा कोई काम नहीं करना है कि तुम्हारी चैन की नींद टूट जाए। ईमानदारी से पैसा कमाना है और ईमानदारी का खाना खाना है। राहु कमज़ोर नहीं हो पाएगा और तुम्हें परेशान भी नहीं कर पाएगा। हनुमान जी के जितने भी भक्त हैं वे इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हनुमान जी के भक्तों को राहु कभी परेशान नहीं करता। कमेंट बॉक्स में जो भी जय श्री राम लिखेंगे उन्हें पक्का आज खुशखबरी मिलने वाली है। हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त एक उपाय जरूर करें, बात को बड़े ध्यान से सुनना है। तुम्हें हर गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे देसी घी का दीपक जलाना है। ये काम तुम्हें सुबह 11 बजे करना है। इससे राहु की दशा जो बिगड़ने वाली थी वह सुधर जाएगी और इस महीने के अगले 10 दिनों में तुम्हें अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन बात यहाँ पर वो भी नहीं रुकती है, क्योंकि खतरा अभी भी बहुत नहीं टला है। खतरा बहुत ज़्यादा बना हुआ है। तुम हर वक्त ये सोचते हो कि मेरा अच्छा समय ज़रूर आएगा और उस समय मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं आखिर क्या कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा यही इंतज़ार धीरे धीरे खत्म होने वाली है। तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, कल करे सो आज करे सो अब। यानी तुम्हें आने वाले कल को देखना नहीं है, जो काम करना है आज से शुरू करना है, वरना तुम देखते रह जाओगे और ये ज़िंदगी गुजर जाएगी। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें कुछ कहो तो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, जब कहीं पर जाना हो तो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। कुछ भी ज़रूरी काम हो उनके पास हमेशा एक ही जवाब होता है कि हमारे पास तो समय नहीं है, और अंत में
जब वो भगवान के पास जा रहे होते हैं, जब अस्पताल में भर्ती होते हैं, तो डॉक्टर परिजनों से पास आकर कहता है कि अब इनके पास समय नहीं है। कहने का मतलब है ज़िंदगी में समय नहीं हो, लेकिन समय निकालो, अपने पसंदीदा काम को करो, अपने पसंदीदा इंसान से बातें करो, घूमने जाओ, दिल करे तो वो सब कुछ करो, क्योंकि ये समय चला गया तो लौट कर नहीं आने वाला। ज़िंदगी को बोझ मत बनाओ, ज़िंदगी को अपने अनुसार जियो। अगर बंद कर रह जाओगे तो खुशियों को भी बांधना पड़ेगा, लेकिन खुलकर जियोगे तो खुशियाँ सरेआम फैला पाओगे। आने वाले 10 दिनों में तुम्हारे ऊपर शुक्र की नज़र बनी हुई है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो इंसान को शारीरिक सौंदर्य देता है, खूबसूरती देता है, रंग रूप देता है, लेकिन वही शुक्र अगर कुंडली में बिगड़ जाए तो इंसान को काया रोग हो जाता है, चर्म रोग हो जाता है। तुम्हें बहुत बचकर रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा। अगर तुम बेवजह किसी को कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल देते हो, किसी को गाली दे देते हो, अपशब्द कह देते हो, कभी भी किसी को भावनाओं का ध्यान नहीं रखते, कभी भी किसी को कुछ भी अपशब्द बोल देते हो, सामने वाले का दिल दुखेगा, उसे बुरा लगेगा, 4 जनों के बीच उसका अपमान होगा, या नहीं सोचते और हर किसी को कुछ भी आड़ा तिरछा बोल देते हो, तो थोड़ा बचकर रहना। तुम्हारी कुंडली में शुक्र खराब हो सकता है। आज की इस दौर में वाणी सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि एक बार बाण से निकला हुआ तीर वापस आ जाता है, लेकिन जो वाणी है वो एक ऐसा हथियार है जो एक बार मुंह से निकल गई तो वापस लौटकर नहीं आती, और घाव इतना भयंकर गंभीर करती है कि वो बाण भी इतना भयंकर घाव नहीं कर पाता। इसलिए वाणी जैसे हथियार को वश में रखोगे तो दुनिया तुम्हारे वश में हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी वाणी तुम्हारे वश में नहीं रही तो ये दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। ना तो वो व्यवहार बना पाओगे, ना तो वह धंधा कर पाओगे, ना नौकरी में खुद को टिका पाओगे, और ना ही रिश्ते निभा पाओगे। बात गांठ बांध लेना, क्योंकि शुक्र अगर बिगड़ गया तो पूरे ये शरीर पर तरह तरह के रोग हो सकते हैं। इसलिए जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो, किसी का दिल हमें नहीं दुखाना है। क्या पता कौन परमात्मा का स्वरूप हो, क्या पता किसके दिल में परमात्मा साक्षात बैठे हो। तुम उसका दिल दुखाओगे तो भगवान खुद की बदनामी झेल सकते हैं। भगवान के बारे में तुम गलत बोलोगे, भगवान झेल लेंगे, लेकिन भगवान के भक्त को अगर तुमने परेशान किया तो वो बिल्कुल सहन नहीं करते, फिर तो वो पक्का इलाज करते हैं। तो सावधान रहना, सतर्क रहना। आने वाले 10 दिनों में क्या खुशियाँ तुम्हारे जीवन में आ सकती है, एक एक करके अब हम खुशियों के बारे में तुम्हें बताने वाले हैं, क्योंकि इंसान चाहता है उसके जीवन में ढेर सारी खुशियां हैं और खुशियां की खुशियां आती रहे। तो जहां पर हम सावधान रहना शुरू कर देंगे वहां खुशियां आनी शुरू हो जाएगी। क्या खुशियां आ सकती है, गुरुजी एक एक करके सारी खुशियों के बारे में तुम्हें बता रहे हैं, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा सावधानी पूर्वक इस वीडियो को अंत तक सुनना होगा। अगर तुमने आधा अधूरा इस वीडियो को छोड़ दिया तो यह तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि महा बदनसीब होगा वो इंसान जो आज की वीडियो को अंत तक नहीं देखेगा, क्योंकि हम तुम्हें एक एक बहुत बड़ा राज बताना चाहती हूँ। तुम्हारी खुशियों के साथ आगे तुम्हें बगला मुखी का एक ऐसा दिव्य मंत्र मुखी बताने वाली जो तुम्हारी किस्मत संवार देगी, जो तुम्हारे हर संकट को मिटा देगी। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि जातक धन के वैभव से, परिवार से, व्यापार से, नौकरी से सर्वप्रथम हो जाता है। ये मंत्र उन लोगों के लिए मिल जाता है जो इस वीडियो के साथ साथ अंत तक बने रहेंगे। आधा अधूरा ध्यान किसी काम का नहीं होता, ठीक है दोस्तों, और होता है इसलिए ज्ञानपूर्वक लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। आने वाले 10 दिनों के भीतर तुम्हारे प्यार में सफलता मिलेगी, और क्योंकि तुम्हारी कुंडली में शुक्र के साथ साथ बता दें राहु भी दिशा बदलेंगे, साथ ही साथ तुम्हारी कुंडली में मंगल भी असर दिखाएगा, और साथ में बुध भी तुम्हें बुधित्व योग बनाएगा। अब बुध की कृपा तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसी बरसेगी कि आने वाले 10 दिनों में तुम्हारा प्रेम तुम्हारे पास लौट कर आ सकता है। साथ ही साथ हर वो चीज़ लौट कर आ सकती है जिसके पास आने की उम्मीद नहीं थी। सबसे पहली बात, मान लो तुमने सालों पहले किसी व्यक्ति विशेष से उधार लिया था, उधार पैसा मिलने के बाद वो गायब हो गया था, ना तो वो तुम्हें शक्ल दिखा दे रहा था, ना ही तुमसे बात कर रहा था, लेकिन ना वैसा चमत्कार
चमत्कार होगा कि वो आगे आकर तुम्हारा पैसा लौटाने वाला है। ये सब कुछ बुधत्व योग के कारण हो सकता है। इस योग की यही खासियत है कि जब भी वह योग तुम्हारी कुंडली में बनता है, सारी चीज़ें लौटकर आने लगती है। लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा, जहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें लौटकर आ रही है वहाँ बुरी चीज़ें भी लौटकर आ सकती है। गुरुजी तुम्हें सावधान कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि अगर तुम्हारा अतीत लौटकर आ गया तो तुम बहुत बुरे फंस जाओगे। तुम्हारी ज़िंदगी में आज क्या होगा ये हम नहीं जानते, आने वाले कल में क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन हम जो कर चुके हैं, जो हमने गलती कर चुकी है, वो हमसे पाप हो चुका, वो हमारे दिल में दिमाग में हमेशा याद रहता है। कुछ लोग तो अतीत याद करके डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोग अपनी गलतियों का इतना पछतावा करते हैं कि वो पागल हो जाते हैं। कुछ लोग तो हर वक्त उदास रहते हैं, क्योंकि वो यही कहते हैं कि यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना था। तो ऐसी कुछ यादें फिर से लौटकर आने वाली है। तुम्हें उन यादों पर विराम लगाना होगा, वरना तुम बहुत गहरे डिप्रेशन में दलदल में फंस जाओगे। इसी के साथ साथ कोई पुराना दोस्त भी लौट कर आ सकता है, और साथ ही साथ कोई पुरानी खोई हुई चीज़ भी तुम्हें मिल सकती है। देखिए, समय तेज रफ्तार के साथ बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घरों में दौड़ते हुए घोड़ों को तस्वीर लगाते हैं, उगते हुए सूरज की तस्वीर लगाते हैं, लेकिन इन तस्वीरों को लगाने के कुछ नहीं होगा। जीवन में अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो उन घोड़ों से तेज दौड़ना होगा। जीवन में अगर हमें बहुत कुछ करना है तो सूरज उगने से पहले हमें उठना होगा, तभी जीवन सही राह पर चलेगा। सभी हमारे सपने को पूरे होंगे और तुम अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम साफ दिल के इंसान हो जाओ। जब रास्ते में गुजरते हो तो कोई तुम्हें पीड़ा में देखता है तो तुम्हारे आंसू निकल आते हैं, चाहे पराया हो या कोई इंसान, तुम सबको अपना मानते हो। यहाँ तक कि कोई जानवर भी तुम्हें दर्द में तड़पता दिखता है तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाती है, तुम उसकी भी मदद कर देते हो। इसका मतलब तुम एक नेक और साफ दिल इंसान हो। तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, लेकिन लोग जो तुम्हें बातें बताते हैं तुम उनकी बातों पर बहुत जल्दी आ जाते हो। इसे कहते हैं मन का सच्चा इंसान। तुम्हारे मन में भटकाव बहुत ज़्यादा है, तुम अपने फैसलों पर भी अड़िग नहीं रह पाते। कुछ भी फैसला तुम लेते हो, अगले पल मन में विचार आता है कि कुछ गलत ना हो जाए, और अपना फैसला बदल देते हो, और इसी वजह से तुम्हें बार बार नुकसान होना पड़ता है। तुम कोई फैसला करते हो, कोई पड़ोसी आ गया, कोई मित्र आ गया, तुमसे कह देता है कि तू ये काम मत कर, तो तुम ये फैसला बदल देते हो। आखिर ऐसा तुम क्यों करते हो? ज़िंदगी में तुमने हमेशा दुख सहा है, संघर्ष किया है। क्या तुमने इतना अनुभव प्राप्त नहीं किया कि तुम अपने फैसले खुद ले लो? तुम्हें लोगों की परवाह नहीं करनी है, तुम्हें लोगों के भरोसे नहीं रहना है, तुम्हें अपने अनुभव का इस्तेमाल करके अपने निर्णय को खुद बनाना है। तुम बस खुद पर भरोसा रखो। भगवान उन लोगों के साथ देते हैं जो भगवान के भरोसे रहते हैं, उनका साथ नहीं देते जो जगत के सामान्य लोगों के भरोसे रहते हैं। कभी कभी अगर कोई इंसान तुम्हें कहे कि देखो वो घोड़ा हवा में उड़ रहा है, तो क्या आप उसकी बातें सुनोगे? तो उसकी बात पर मत लो और उसे कहो। ऐसा हो सकता है कि दुनिया वाले तुम्हें कुछ कहेंगे, किसी भी तरह के भड़काएंगे, तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है, वरना तुम बहुत बुरा फंस जाओगे। साथ ही साथ गुरुजी तुम्हें 2 सावधानियां बता रहे हैं। सबसे पहली सावधानी ये है कि तुम्हें अपने आप को चरित्रवान बनना है। तुम्हारा व्यक्तित्व कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग खुद तुमसे जुड़ना चाहें, बात करना चाहें तुम्हारी से, तुम्हारी ईमानदारी पर शक ना करें। तुम्हारा नाम सुनते ही सबसे पहले उस इंसान के अंदर दरिया दिली, ईमानदारी और सबसे बड़ी बात वफादारी आनी चाहिए। तुम्हारा चरित्र पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए। तुम बहुत बड़े इंसान बन जाओगे। बहुत सारे लोग तुम्हारी दुनिया में आएंगे, लड़की उनके सामने हंसकर देख लेगी, उसके प्यार में पड़ जाते हो, पैसे में शादी के सपने बुनने लगते हो, और अंत में उसी लड़की से जब धोखा मिलता है तो डिप्रेशन की आग में जल जाते हो। इस दुनिया में कब क्या और कैसे होगा ये सब कुछ तय है। तुम्हारी शादी किससे होगी, तुम कितने
कितने वाले होंगे, जन्म लेने की मृत्यु कब तक होगी। तो हम खुद की चीज़ों पे सुधारने की और बिगाड़ने की कोशिश क्यों करते हैं। वास्तव में हम केवल अपना कर्म कर सकते हैं, फल मिलना या ना मिलना ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे भाग्य में हाथ में। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी अपने आप को कर्म से हटने मत देना। जो भी तुम्हारा कर्म है उसे करते रहो, लेकिन माया में मत उलझो। आज के ज़माने का मनुष्य माया में उलझा हुआ है। जब हम दूसरों के घरों में महंगी कारें देखते हैं, जब वो शोरूम से कार खरीद लाते हैं, तो मन में उलझन आती है कि मैं भी इतने पैसे कमा रहा हूँ, क्या मैं खुद के लिए कार नहीं ले सकता। धिक्कार है ऐसी ज़िंदगी पर। खुद को कोसने लगते हो, अपनी किस्मत को कोसने लगते हो, घर वालों को गुस्सा दिखाने लगते हो। लेकिन अगर हम उस चीज़ की रियलिटी देखें, तुम कार ले आओगे, तुम जश्न मना लोगे, तुम एक बार दो बार कहीं घूमने के लिए चले जाओगे, लेकिन फिर कई हफ्तों तक वो घर के बाहर ही खड़ी रहेगी। फिर तुम कहीं घूमने जाओगे, लेकिन क्या तुम अपनी पूरी ज़िंदगी उसी कार के साथ बिता पाओगे? नहीं। सच्चाई तो ये है, वो कार तुम्हारे पैसों को कम करेगी और तुम्हारे सुख को बजाय समय के साथ और दुख देगी। जहाँ तुम्हें बार बार उसमें पेट्रोल डालना होगा, बार बार उसकी सर्विसिंग कराना होगा। तो जीवन में भगवान जब तुम्हें सुखी यूँ नहीं रख रहा है, तो इस माया को उलझनों में उलझ कर कोई फ़ायदा नहीं। कार तुम्हें लेना है, बहुत अच्छी बात है, बड़ा आदमी भी तुम्हें बनना है, बाबा का तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद है, लेकिन हर काम सोच समझ कर करो। जितनी चादर है उतना ही पाँव फैलाओ, ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ बड़ा करने का सोचा तो वो चीज़ें फिर तुम्हारे लिए दिक्कत देगी। खुद पर पहले आर्थिक तौर पर कामयाब बनाओ, फालतू के कामों में पैसा मत लगाओ। तुम पैसों के पैसे बनाओ, बाद में जो पैसा बचता है उससे इच्छाएं पूरी करो। लेकिन तुम्हारे अकाउंट में इतने भी पैसे हैं और तुम बड़ी कार ले लो आते हो, इसलिए EMI के भरोसे, तो ये बहुत बड़ी मुखरता है। गुरुजी तुम्हें इन सब मुखरता से बचाना चाहते हैं, क्योंकि शनिदेव कर्म फल दाता है। वो तुम्हारे ऊपर परीक्षा जरूर लेंगे। क्या तुम्हें पैसे बचाना आता है? क्या तुम्हें उन पैसों से हजम करना आता है, या तुम उन पैसों को फालतू के कामों में डुबा देते हो? बहुत बुरा प्रस्ताव के सावधान रहना। पैसों की कदर करना, पैसों को बचाना, अपने सपनों को पूरा करना, लेकिन आने वाले समय के बारे में, अपने बच्चे के बारे में, उनके भविष्य के बारे में ज़रूर सोचना। तुम्हें बहुत ही ज़्यादा आगे चलकर फ़ायदे मिलने वाले हैं। अब हम आपको उपाय बताना चाहते हैं माता बगलामुखी का। ये उपाय जो व्यक्ति कर लेगा, उसके जीवन में धन से जुड़ी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। इस जीवन में उसे कोई रोग नहीं सताएगा, कोई दुश्मन उसका बाल विवाह नहीं कर पाएगा। चाहे बात पैसों की हो या व्यापार की हो, नौकरी की हो या जगह की हो, सर्वमंगल हो जाएगा। लेकिन इस समय उपाय को बड़े ध्यान से सुनना होगा, सच्ची श्रद्धा से साथ करना होगा, और आगे जो मंत्र बताने जा रहे हैं उसे अगर आपने जाप लिया तो उसकी फूटी हुई किस्मत भी अच्छे हो जाएंगे, परिणाम देंगे। इसलिए बहुत ध्यान से उपाय को सुनना। आपको माता बगलामुखी के पीले फूल और नारियल अर्पित करना है, देवी प्रसन्न होती है। अगर आप चाहो तो पीली हल्दी का एक ढेर बनाओ, उस पीली हल्दी के ढेर के ऊपर तुम्हें एक दीपक जलाना है। मान्यता है कि माता इस उपाय से प्रसन्न होती है। पीले रंग के वस्त्र अर्पित करने से बड़ी बाधा दूर हो जाती है, और माता बगलामुखी देवी का जो मंत्र बता रहे हैं उससे सारे दुखों का और दुश्मनों का नाश होता है। वह मंत्र है ओम हिलिल बलमुखी देवाय नमः, ओम हिलिल बलमुखी देवाय नमः। इस मंत्र का आप रोजाना जाप करें, सच्चे मन से साथ जाप करें, स्नान करके बाद जाप करें, आपको लाभ ही लाभ होगा। और अगर आप इस वीडियो कुछ भी बात सीखने की मिली हो तो लाइक करना। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं, मिलते हैं अगली भविष्यवाणी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।